किडनी के नीचे, देन आपके यूरेथ्रा, देन यूरिनोजेनिटल सिस्टम आ जाएगी। आपका हार्ट पंपिंग करेगा, ब्लड प्रेशर क्रिएट होगा और प्रेशर के साथ में वो ब्लड निकल रहा है। यहाँ पे डायग्राम में देखो कैसे ब्लड आ रहा है, जैसे ही पंप किया ये देखो ऐसे प्रेशर आया है कि नहीं। तो ये ब्लड प्रेशर विद इन द आर्टरी, ये आर्टरी का प्रेशर सीन कर रहा है। हम लोग पल्स चेक करते हैं, लब डब लब डब लब डब हमारी बॉडी में जब होता है तब हम यहाँ पे पल्स चेक करते हैं, तब हम फील कर सके। तो दैट इज योर आर्टरी। बट वेन्स हैव नो प्रेशर, ठीक है, उसके पास में वॉल्स होते हैं। टू फेजेस, ओके। हार्ट बीट के दो फेजेस होती है। सी कौन कौन सी फेज है? एक होता है कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, कौन सा है? एक है आपका कॉन्ट्रैक्शन एंड दूसरा होगा आपका रिलैक्सेशन। फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन एंड दूसरा रिलैक्सेशन, ऐसे दो फेजेस में हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, लब दब लब दब लब दब, ये मूवमेंट होती है। जय हिंद, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल महातो सर। आई एम मयूर सर एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक ब्लड वेसल्स। बच्चों हमने लास्ट लेक्चर में देखा था हार्ट के बारे में। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे द टॉपिक ब्लड वेसल्स। कितने टाइप की ब्लड वेसल्स होती है, उनका क्या क्या फंक्शन होता है, बॉडी के कौन से अपर एंड लोअर पार्ट में कौन सी वेसल्स पहुंचती है, ये सारी चीजें हमने हार्ट में तो देख लिया था। हार्ट में हमने एओर्टा देखा था, वेना कावा देखा था। एओर्टा कैसे ब्लड फ्लो करवा रहा है, वेना कावा कैसे ब्लड कलेक्ट करके लेके आ रहा है। अब उनको करवाने के लिए भी तो कुछ चीजें जरूरी है ना, जैसे कि कुछ नेटवर्क फॉर्मेशन होता है बॉडी के अंदर, जैसे कि ब्लड वेसल जिन्हें कहा जाता है, उसके टाइप्स आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज, ये सारा एलेबोरेट करके हम लोग इस टॉपिक के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। तो चले इस टॉपिक को हम एलेबोरेट करते हैं और डिस्कशन करते हैं। पंपिंग ऑर्गन हमने देखा था हार्ट नीडेड टू पुश द ब्लड अराउंड द बॉडी एंड अलोंग विथ नेटवर्क, ठीक है, क्या होता है, नेटवर्क के माध्यम से होता है। नेटवर्क अब कौन सा रहेगा, नेटवर्क कौन सा रहेगा, नेटवर्क जैसे कि स्पाइडर का नेटवर्क होता है, स्पाइडर का मकड़ी का जाला, वैसे ही हमारी बॉडी में वैसे ही पूरा मकड़ी का जाले जैसे वेसल्स फॉर्म हुए हैं, ठीक है। वेसल्स दो तरीके से होती है, एक होता है ब्लड वेसल्स एंड दूसरा होता है लिम्फ वेसल्स, ओके। ब्लड वेसल्स के नीचे की साइड में लिम्फ वेसल्स होती है ना। अब ये जो नेटवर्क होता है वो ट्यूब का स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब अंदर से वो एक कैनाल जैसे होता है, ठीक है, जो कि रीच टू एवरी सेल, रीच टू एवरी टाइप ऑफ टिश्यू। ये जो नेटवर्क होता है ये ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी पहुंचाया गया है, ठीक है। तो नेचर ने बच्चों, मैंने पहले ही लेक्चर में बताया था, सोच समझ के सबको बनाया है। इवन अगर वो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से, उनमें आपको ऐसी वेसल्स देखने को मिलेगी, लाइक एनिमल्स में हम लोग देख सकते हैं। सी ऐसे नेटवर्क फॉर्म होता है। यहाँ पे देखो ब्लू एंड रेड कलर है। अब मैं बताता हूँ आपको ब्लू कलर क्या इंडिकेट कर रहा है। ब्लू कलर आपको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे एंड रेड कलर इंडिकेट करेगा आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये दो तरीके की हो गई वेसल्स, एक हो गई वेन, सॉरी एक ये रेड कलर की आर्टरी एंड ये ब्लू कलर की वेन हो गई। एंड आपको ये देखो यहाँ पे छोटा पतला पतला एकदम छोटी छोटी ट्यूब्स दिख रही है ना, इनको बोलेंगे हम लोग कैपिलरीज। क्या बोलेंगे इनको? कैपिलरीज बोलेंगे, ओके। तो नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स जिन्हें हम कहते हैं ब्लड वेसल्स। नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मेन कॉन्सेप्ट? यही कॉन्सेप्ट है, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हमारी बॉडी में फॉर्म हुआ है, जो ब्लड पहुंचाने का काम कर रहा है, उसे ही हम बोलेंगे ब्लड वेसल्स। इज इट क्लियर? तो सी ये है हार्ट, ओके, ये आपका हार्ट रहेगा। हार्ट से एक आर्टरी जा रही है, ठीक है, आर्टरी, एक हार्ट का ये जो ऊपर का पोर्शन दिख रहा है बच्चों, ये आपका एवोर्टा हो गया। क्या हो गया? ये एवोर्टा। और वहां से अराइज होगी आर्टरी, जो कि आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी। कौन सा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो कैरी करने का काम करेगी। एंड सी वो आगे जाके कैपिलरीज फॉर्म करेगी, ओके। ये आर्टरी हो गई और वो कैपिलरी फॉर्म करेगी, आर्टरी की कैपिलरी। अब वैसे ही सी इसका क्या फंक्शन रहेगा? इट एक्सचेंज ऑफ मटेरियल टेक प्लेस बिटवीन द ब्लड एंड द सराउंडिंग सेल्स अक्रॉस द थीन वॉल्स ऑफ द कैपिलरीज, ठीक है। ये क्या कर रहा है देखो, फर्स्ट थिंग इज दैट हमने क्या डिस्कस किया? एवोर्टा।
which is divided to form arteries, right? On reaching the tissues, each and every part of the cell से टिश्यूज बने थे ना, तो मैं सेल यूज कर रहा हूं. सेल क्या है? जो कि फॉर्म कर रहे हैं टिश्यूज, एंड देन आर्टरी डिवाइड एंड रीडिवाइड इनटू स्मॉलर वेसल्स, उन्हें हम कह रहे हैं कैपिलरीज. समझे? तो ये कैपिलरीज जो है, ये कैपिलरीज क्या करेगी? ये बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन कुछ मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगी और ट्रांसपोर्ट करेगी. या तो वो वेस्ट मटेरियल रहेगा, या तो वो मिनरल्स है, विटामिन है, प्रोटीन है, एनी टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, एनी टाइप ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस वहां पे हो रही है, उसका प्रोडक्ट है, उसको कैरी करने का काम करेगी. ओके, तो आर्टरी के बाद में लेट्स सी आर्टरी का स्ट्रक्चर. सी द आर्टरी, स्ट्रक्चर ऑफ द आर्टरी. यहाँ पे देखो ये कैपिलरीज दिख रही है ना, ये आर्टरी का स्ट्रक्चर है. समझ में आया? ये है आर्टरी का स्ट्रक्चर. अब जहां पे डिफ्यूजन होगा, यहाँ पे डिफ्यूजन होता है क्योंकि ये थीन वॉल से बना हुआ है. कैपिलरीज थीन वॉल से आपको कट जाता है ना, तो आपकी कैपिलरी कट होती है और वहां से ब्लड निकलता है बाहर. ठीक है, वैसे आपकी वेन्स इजीली आप लोग देख सकते हो, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है ना, वो वेना कावा को मिलती है. ठीक है, ठीक. यहां से क्या हुआ? मॉलिक्यूल O2 आया, डिफ्यूज हो गया आर्टरी से, क्योंकि आर्टरी क्या कर रही है? वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही है ना, लंग से निकली थी, हार्ट में गई, हार्ट से पंप होके जो ब्लड निकला वेसल्स के द्वारा आया बॉडी में, एंड देन उस ब्लड को थ्रू द कैपिलरीज ईच सेल ने वह उसमें मौजूद O2 को कैप्चर कर लिया बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. समझ में आया? एंड CO2 जो रिलीज हुआ था, सेल ने क्या किया? रेस्पिरेशन किया, CO2 दिया. अब CO2 जो निकला वो CO2 बाय द वेन, बाय द कैपिलरी वेन की जो कैपिलरी थी उसके द्वारा, मेन वेन को अटैच था वो कैपिलरी, उसके द्वारा वो पहुंचाया गया वापस हार्ट एंड देन वापस लंग्स थ्रू वेना कावा, जो हमने हार्ट में डिस्कस किया था. तो सी द कैपिलरीज ज्वाइन टुगेदर एंड फॉर्म वेन्स. कैपिलरीज क्या करती है? एक साथ जुड़ के वेन्स का फॉर्मेशन करते हैं, एंड विच टेक द ब्लड अवे फ्रॉम द ऑर्गन. वो ऑर्गन से लेके जाएगी, जो कुछ भी ऑर्गन है, वो जो कुछ भी टिश्यू है, वहां से वो ब्लड उठाएगी और उस ब्लड को हार्ट में लेके आएगी. वेना कावा से हार्ट में ब्लड एंटर करेगा, पंप होगा, एंड देन ऊपर की तरफ यानी कि लंग्स की तरफ वो भेजा जाएगा. ठीक है, तो हमने डबल सर्कुलेशन में भाई ये तो डिस्कस किया ही था ना इन द लास्ट लेक्चर. तो ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो वेन आर्टरी की कैपिलरी है वो फॉर्म हुई थी और वो अटैच हुई थी वेन की कैपिलरी से. अब वेन की कैपिलरी से जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि CO2 वाला. समझ में आया? तो यहां से जाएगा आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. अब देखो बच्चों, ये स्ट्रक्चर हम यहाँ पे अगर देखें जूम करके तो हमें ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है. यह है कैपिलरी, ब्लड की कैपिलरी, और यह है सेल. अब सेल में मौजूद जो CO2 है, ठीक है, सेल में मौजूद जो कुछ भी CO2 है वो डिफ्यूज किया जाएगा कैपिलरी के अंदर, एंड ब्लड के अंदर जो कुछ भी मौजूद O2 है वो डिफ्यूज किया जाएगा इनटू द टिश्यू, इनटू द सेल थ्रू कैपिलरीज. अब क्लियर हुआ? ब्लड वेसल्स की अगर बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स. सी, एक होता है आर्टरी एंड दूसरा होता है वेन. अब आर्टरी एंड वेन मैंने तो बता दिया भाई, आर्टरी एंड वेन क्या है. तो आर्टरी क्या कर रहा है? O2 इन द प्रेजेंस ऑफ, ये कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम कर रहा है, एंड CO2 कैरी बाय वेन्स. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरीड बाय वेन्स ओनली. कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट. ये हार्ट से यानी कि एवोटा, यहाँ पे कौन है? आर्टरीज. कहां से अराइज हो रही है? आर्टरीज अराइज फ्रॉम एवोटा. एंड वेन, अब ये क्या करेगा? ब्रिंग बैक ब्लड टू द हार्ट. बॉडी से ब्लड उठा के, बॉडी से ब्लड लेके आएगा हार्ट तक. ये कौन कर रहा है? कलेक्शन कौन कर रहा है? वेना कावा. ये ध्यान में रखना है, एमसीक्यू ऐसे क्वेश्चन इजीली पूछे जाते हैं. तो हैव टू टॉलरेट हाई प्रेशर. ये क्या कर सकती है? ये टॉलरेट कर सकती है ज्यादा प्रेशर को. आर्टरी टॉलरेट, क्योंकि ये थोड़ी थिक वॉल से बनी हुई होती है,
आर्टरी की अगर डायमीटर देखा जाए तो आर्टरीज ऐसे थोड़ा ठीक होता है, ठीक है। एंड वेन्स की अगर बात करें तो वो बड़ा होता है और वो थोड़ा ऐसा दिखता है। उससे छोटा कैपिलरी होता है, कम डायमीटर वाला कैनाल उसका। तो डू नॉट टोलरेट हाई प्रेशर, वेन्स कभी भी ज्यादा हाई प्रेशर टोलरेट नहीं कर सकते। थिक एंड इलास्टिक, ये थिक और इलास्टिक होती है, ये थिक नहीं होती। दे आर नॉट थिक वॉल्ड, दे हैव वॉल्स एंड टू प्रिवेंट बैक फ्लो, उनके पास में वॉल्स मौजूद होती है और वो वॉल्स का फंक्शन क्या होता है, वो बैक फ्लो को रोकने का काम करेगा, ठीक है। सी देखो यहाँ, ठीक है, ऐसी वॉल्स होती है आर्टरीज में, ऐसी वॉल्स होती है, आप देख रहे हो। ऐसी वॉल्स क्या करती है, थोड़ी दूर जाने के बाद में ऐसी वॉल रहेगी जिसमें से ब्लड ऐसे फ्लो होगा, थोड़ी दूर जाने के बाद में ऐसी वॉल होगी जहां पे ब्लड वेसल्स क्या करेगी, बैक फ्लो को रोकेगी। कौन सा वेन, वेन, ठीक है, कौन सा टाइप का क्या वेसल, वेन वाला, ठीक है। तो दिस इज अबाउट दी टाइप। नाउ सी दिस डायग्राम, आप कैपिलरीज देख सकते हो, एक साइड पे यहाँ पे आर्टरी है और यहाँ पे वेन है, उसने क्या फॉर्म किया हुआ है, उसने फॉर्म किया हुआ है स्ट्रक्चर टाइप, स्ट्रक्चर फॉर्म किया उसने, कैपिलरीज का स्ट्रक्चर, ठीक है। नाउ सी डिफरेंस बिटवीन अ वेन एंड आर्टरी, आपको इजीली ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ब्लड और आर्टरी में एक फर्क क्या है, ब्लड फ्रॉम हार्ट, ठीक है, ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट, ये क्या कर रही है, फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट, एवोर्टा, मैंने पहले ही बोला था एवोर्टा की जो ब्रांचेस होती है वो आर्टरीज फॉर्म करेगी। यहाँ पे क्या है, फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द हार्ट, यहाँ पे मैंने डिस्कस में क्या किया था, वेना कावा है कि नहीं, वेना कावा सुपेरियर हो गया, इंफेरियर हो गया, है ना, सुपेरियर एंड इंफेरियर, ओके। देन ब्लड इज अंडर हाई प्रेशर, यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, एंड यहाँ पे डू नॉट एनी प्रेशर, वहां पे कोई भी टाइप का प्रेशर, हाई प्रेशर आपको देखने को नहीं। थिक एंड इलास्टिक वॉल्स, ये थिक वॉल से बना हुआ है, ये थीन वॉल से बना हुआ है। वॉल्स आर एब्सेंट, इसमें वॉल्स नहीं होगी बट इसमें वॉल्स है, किसमें वॉल है, इसमें वॉल है, वेन्स में वॉल है, ठीक है। कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यस मैंने पहले ही बताया, इट कैरी डी ऑक्सीजन, समझ में आया। डॉक्टर नर्व चेक करते हैं हमारी, पता है ना, कि कोई भी अगर बेशुद्ध हो गया है, बेहोश, इनकॉन्शियस है, अनकॉन्शियस अगर फील कर रहा है तो उसकी नर्व चेक की जाती है। आयुर्वेदा में जनरली नर्व चेक की जाती है, पता है आप लोगों को, ठीक है। पल्स चेक किया जाते हैं, पल्स कैसे चेक करते हैं पता है ना आपको, डॉक्टर, आप कभी भी हॉस्पिटल में जाते हो तो आपका पल्स चेक किया जाता है, यहाँ पे ऐसे उंगली रख के, ठीक है, या तो यहाँ पे पल्स चेक किया जाएगा, समझ में आया। तो इज अबाउट द डिफरेंस between vein and artery. Now the double circulation, we already discussed this topic. Now today again, lungs, capillaries, pulmonary veins from lungs, aorta to the body, then capillaries in the body. See, ये पूरा आप देख रहे हो। अब ये लंग का है, ये पोर्शन आपके लंग्स का है, क्योंकि पल्मोनरी वेन्स से लंग्स के, पल्मोनरी वेन्स जो होती है, जो लंग से अराइज होती है, वो हार्ट में ब्लड लेके जाती है, देन वहां से ब्लड आता है थ्रू द एवोर्टा, वो बॉडी में फैलाता है पूरा ब्लड ऑक्सीजन के साथ में, जिस सेल को ऑक्सीजन चाहिए वो वहां से ले लेगी। देन जो कैपिलरीज है, वेन्स का जो नेटवर्क दिख रहा है वेन के कैपिलरीज का, वो लेके जाएगा CO2 को एंड वो वापस लेके जाएगा हार्ट में, ठीक है, हार्ट में लेके जाएगा एंड देन अगेन वो लेके जाएगा लंग्स की तरफ। तो डबल, एक बार गया, दूसरी बार वापस, दूसरी बार, मतलब 2 बार हो रहा है, इसलिए उसको बोला गया है डबल सर्क्यूलेशन। तो सी यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो ये है आपका नेटवर्क, कैपिलरीज का नेटवर्क है ना, तो मैंने ये डायग्राम मेंशन किया है। और ये आपका देखो, ये दूसरा डायग्राम है जहां पे आपका राइट लंग एंड दिस इज लेफ्ट लंग।
अब अपर बॉडी पार्ट में भी आपका ब्लड फ्लो हो रहा है, राइट लेफ्ट दोनों लंग्स के थ्रू भी आपका ब्लड फ्लो हो रहा है। अब लीवर में भी आपका ब्लड जा रहा है, गट रीजन में जा रहा है, किडनी में जा रहा है, एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी भी जा रहा है। ठीक है, तो ये कुछ रीजन है जो ब्लड वेसल्स के फॉर्म हुए हैं, मेन रीजन जिन्हें कहा जाता है अपर बॉडी पार्ट में, यानी कि हमारा हेड, शोल्डर, नेक रीजन जो हमने देखा था। देन लेफ्ट एंड राइट लंग के भी वो नेटवर्क फॉर्म्स हुए हैं। देन गट रीजन के डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, एब्डोमिनल रीजन। देन लोअर एब्डोमिनल में आपका किडनी आ जाएगा, किडनी के नीचे देन आपके यूरेथ्रा, देन यूरिनोजेनिटल सिस्टम आ जाएगी। हार्ट पंपिंग ऑर्गन मैंने पहले बताया था, when the blood flow through the blood vessels it extends towards the wall of the blood vessel. yes, blood vessel pressure जनरेट होता है। सी जैसे ही आपका हार्ट पंपिंग करेगा ब्लड प्रेशर क्रिएट होगा, और प्रेशर के साथ में वो ब्लड निकल रहा है। यहाँ पे ये डायग्राम में देखो कैसे ब्लड आ रहा है, जैसे ही पंप किया ये देखो ऐसे प्रेशर आया है कि नहीं। तो ये ब्लड प्रेशर विद इन द आर्टरी, ये आर्टरी का प्रेशर सीन कर रहा है। हम लोग पल्स चेक करते हैं, लब डब लब डब लब डब हमारी बॉडी में जब होता है तब हम यहाँ पे पल्स चेक करते तब हम फील कर सकते। सो दैट इज योर आर्टरी, बट वेन्स हैव नो प्रेशर। ठीक है, उसके पास में वॉल्स होते। दिस प्रेशर इज ग्रेटर इन द आर्टरीज देन वेन्स। ये प्रेशर ज्यादा होता है, क्यों? क्योंकि इसमें प्लेन सरफेस है, अंदर का कैनाल जो है वो प्लेन रहेगा। बट आर्टरीज में वेन में ऐसा नहीं होता, बिकॉज दे हैव वॉल। हार्ट बीट हैज टू फेजेस। ओके, हार्ट बीट के दो फेजेस होती है। सी कौन कौन सी फेज है? एक होता है कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, कौन सा है? एक है आपका कॉन्ट्रैक्शन एंड दूसरा होगा आपका रिलैक्सेशन। फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन एंड दूसरा रिलैक्सेशन, ऐसे दो फेजेस में हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, लब दब लब दब लब दब, ये मूवमेंट होती है हमारे हार्ट में। ठीक है, साउंड इज कॉल्ड एज सिस्टोल। कॉन्ट्रैक्शन को बोला जाता है स्टॉल, वाइल रिलैक्सेशन को बोला जाएगा डायस्टॉल। क्या बोलते हैं उसको? डायस्टॉल। कॉन्ट्रैक्ट अगर होता है हमारा हार्ट तो उस प्रोसेस को बोलेंगे सिस्टॉल, सिस्टोलिक मूवमेंट हो रही है हार्ट के अंदर। एंड रिलैक्सेशन अगर हो रहा है तो वी कैन सेड डायस्टॉल मूवमेंट हो रही इनसाइड द हार्ट। समझ में आया? हार्ट किससे बना हुआ है? मायोजेनिक है ना, अपने खुद के मूवमेंट्स कर रहा है ना, कैल्शियम की वजह से, कैल्शियम सेल में जाता है। अगर हम बहुत डीप में देखें तो कैल्शियम की वजह से ही होता है। ठीक है, तो हमें उतना डीप में जाना नहीं है, हमें हमारे बोर्ड के हिसाब से ही पढ़ना है। तो प्रेशर इन आर्टरी ड्यूरिंग द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तब प्रेशर होता है, उसको बोलेंगे सिस्टोलिक प्रेशर। डॉक्टर लोग ये बता सकते हैं, आयुर्वेदिक जो आयुर्वेदाचार्य जो होते हैं ना, वो बता सकते हैं कि सिस्टोलिक प्रेशर कैसे होता है। जो पंचकर्मा करते हैं, बहुत सारी ट्रीटमेंट है, पंचकर्मा करने वाले जो लोग होते हैं वो हमें बता सकते हैं कि सिस्टोलिक प्रेशर का क्या हो सकता है, उसमें कहाँ से कौन सी आपकी नर्व्स में प्रॉब्लम है, अटैक हो रहा है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है। तो ये सारे इश्यूज हम लोग सिस्टोलिक प्रेशर से पता कर सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं। देन इसका कितना होना चाहिए? 120 mm पर एचजी, 120 mm एचजी होना चाहिए। यूनिट मेजर्स ब्लड, ये यूनिट है, एचजी मतलब कि यूनिट रहेगा। प्रेशर इन आर्टरी ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, आप देख सकते हो ये कितना रहेगा। सी उसको बोला जाएगा डायस्टोलिक प्रेशर। जब प्रेशर आर्टरी में बन रहा है वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन के दौरान, उसको हम बोलेंगे डायस्टोलिक प्रेशर। और आपका वो कितना होना चाहिए? 80 ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। बीपी की गोली खाते हैं ना कुछ लोग, हमारे जो मतलब हमारे घर में एजेड होते हैं, ओल्ड एज वाले, जो हमारे दादा दादी को ब्लड प्रेशर की टैबलेट चल रही है, तो उसमें एक होता है सिस्टोलिक एंड एक होता है डायस्टोलिक वाला, मतलब हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, उसके लिए। सी तो ब्लड प्रेशर नापने के लिए हम लोग ये मशीन का इस्तेमाल करते हैं, और वो मशीन का नाम मुझे आप कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करिए। ठीक है, तो
उसको बोलते हैं स्पाइगोमोनोमीटर। क्या बोलते हैं उसको? स्पाइगोमोनोमीटर। सिस्टम टू रिपेयर द डैमेज। नाउ अब ब्लड वेसल्स का ये भी एक काम है बच्चों, ध्यान में रखो। वो क्या करता है, एक सिस्टम बनाया हुआ है जो कि रिपेयर कर रहा है डैमेजेस को। किसको रिपेयर कर रहा है? डैमेजेस को। टाइम टू टाइम डैमेज जो होते हैं उनको रिपेयर करने का काम करता है। ठीक है, तो वो होता है रिपेयर ऑफ द डैमेज नेटवर्क। अब कभी कभी क्या होता है, खुद के ही जो ब्लड वेसल्स है वो कट हो जाते हैं, है ना। कभी कभी हमें चोट लग जाती है तो वो कैसे रिपेयर होगा फिर, है ना। तो उसके रिपेयर करने के लिए एक सेल रिस्पॉन्सिबल है, जिन्हें हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, जिन्हें हम प्लेटलेट्स बोलते हैं। हमने ब्लड में ये टॉपिक डिस्कस किया था, प्लेटलेट्स का फंक्शन। तो ये टाइप है ब्लड सेल का। सी, अगर कट हुआ है आपके हाथों में तो वहां पे ब्लड वेसल जो है वो डैमेज हो जाएगी, लीक होने लगेगी, यानी कि ब्लड वहां से बाहर की साइड निकलेगा। ये यहाँ पे देख सकते, ठीक है। जैसे आपका ब्लड बाहर की तरफ लीक हो रहा है, उसको तुरंत रिपेयर किया जाएगा। कैसे करते हैं? दिस रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ द पंपिंग। वो रिड्यूस कर देगा पंपिंग सिस्टम को, वो तुरंत मैसेज पहुंच जाता है ब्रेन के थ्रू, है ना। हमारी जो नर्वस सिस्टम है उसके थ्रू तुरंत हमारे हार्ट को मैसेज पहुंचता है कि भाई तू अपना जो वो ब्लड प्रेशर है वो कम करवा ले, अदरवाइज बहुत सारा ब्लड बाहर निकल जाएगा। और तुरंत प्लेटलेट्स को सेग्रीगेट कर दे वो साइड पे जहां पे कट हुआ है, ऐसा ब्रेन के थ्रू तुरंत मैसेज चला जाता है। तो यही है यहाँ पे। तो द ब्लड प्लेटलेट डू द वर्क प्लगिंग दिस लीक बाय क्लॉटिंग। उसको क्या बोलते हैं? क्लॉटिंग मैकेनिज्म बोलते हैं। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स है। टोटल 9 फैक्टर्स है ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है, जिसमें कैल्शियम भी होता है। वो क्या करते हैं, ये देखो, ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स है। ये आरबीसी बह रही है, डब्ल्यूबीसी भी बह रही है, प्लेटलेट्स भी आ रही है, ये सब है ब्लड, ये कैपिलरी है। अगर यहाँ पे कट लगा तो कैसे क्लॉट होते हैं, देखो अगर यहाँ पे कट लग गया, ये साइड सपोज टू बी कट वाली साइड है, यहाँ पे आपकी प्लेटलेट आएगी एंड सेग्रीगेट हो जाएगी, और वो ऐसे एग्रीगेट होगी, पूरा प्लग बना लेगी, ठीक है। जैसे कि नदी के ऊपर हम लोग डैम बनाते हैं ना, वैसे वो काम करेगी, डैम बनाने का काम। अब वहां से बिल्कुल कुछ लीक नहीं होगा, वाटरप्रूफ मैकेनिज्म बना देगी, ब्लड वहां से निकल ना पाए। आपने कभी देखा होगा ब्लड थोड़ी देर में निकलता है और थोड़ा सा जमा हो जाता है, सूख जाता है वहां पे, क्यों? बिकॉज ऑफ दिस क्लोटिंग फैक्टर्स आर प्रेजेंट इनसाइड द ब्लड। सर्कुलेशन। नाउ सर्कुलेशन का हमने देखा था, देर आर टू टाइप्स। हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था सर्कुलेशन में दो तरीके का सर्कुलेशन होता है। एक होता है ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए, दूसरा होता है लिम्फ को सर्कुलेट करने के लिए। अब हमने ब्लड वेसल्स भी देखी थी, लिम्फ वेसल्स भी देखी थी, जो कि ब्लड वेसल्स के नीचे की साइड से नेटवर्क फॉर्म किया है जिसने लिम्फ। अब लिम्फ क्या है? लिम्फ हमारे इम्यून सिस्टम बूस्ट करने वाला, इम्यून इम्यून सिस्टम से, इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड वो टॉपिक रहेगा, ठीक है। तो नाउ लेट अस लर्न अबाउट द लिम्फ। इससे हम लोग देखने वाले, किसके बारे में देखने वाले? लिम्फ के बारे में देखने वाले। ब्लड तो देख लिया। ब्लड इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स। ब्लड इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स। कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? एक होता है लिक्विड और दूसरा होता है सेल। लिक्विड मैंने पहले ही बताया था, जो कि हम बोलते हैं उसको प्लाज्मा, एंड सेल्स मतलब कि डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स। सी, ये हो गया प्लाज्मा। दूसरा, जो 3 टाइप्स के सेल है, पहला होगा आरबीसी, दूसरा होगा डब्ल्यूबीसी, तीसरा होगा प्लेटलेट। सी, तो ये ब्लड हमने अगर सैंपल लिया, अगर हमने चेक किया, तो हमें माइक्रोस्कोप के अंदर ऐसे सारे ब्लड के सेल्स देखने को मिलेंगे। ये हो गया आपका प्लेटलेट, ये आपका WBC, दिस इज योर RBC। नाउ, so if we remove the cells from the blood, then what remain in plasma? क्या रहेगा अगर हमने ये इसमें से, मतलब ब्लड में से हमने अगर सेल्स निकाल लिए तो क्या बचेगा, बोलो। है जवाब तो कमेंट बॉक्स में प्लीज प्लीज आंसर जरूर करिएगा, क्या बचेगा?
प्लाज्मा ही बचेगा, ऑब्वियसली प्लाज्मा ही बचेगा। तो प्लाज्मा इज मेड अप ऑफ वाटर, देन प्रोटीन एंड सी। प्लाज्मा पहले हम लोग देख सकते हैं वाटर है, देन वाटर के साथ साथ प्रोटीन्स मौजूद है यहाँ पे, कोई भी प्रोटीन हो सकता है, एमिनो एसिड हो सकता है, एंड सम डिसॉल्व सॉल्यूट्स, ये कुछ सॉल्यूट्स है, ठीक है। सॉल्यूट्स मतलब कि लाइक मिनरल्स हो सकते हैं, सम टाइप ऑफ मिनरल्स। तो सी दिस डायग्राम, यहाँ पे आप देख रहे हो हार्ट को, ठीक है। हार्ट में ये आर्टरी है जो कि कैपिलरी फॉर्म कर रही है, आर्टरी की कैपिलरी। देन ये टिश्यूज है बच्चों, ये जो है ना ये टिश्यूज है, ये सेल्स है, सेल्स ने फॉर्म किया है टिश्यू स्ट्रक्चर। और ये वेन है, वेन ने भी अपना नेटवर्क फॉर्म किया है, ठीक है। अब क्या है, व्हेन ब्लड फ्लो थ्रू द कैपिलरीज क्या होता है, some amount of water, proteins and solutes escape out from the pores of the capillaries। पोरस स्ट्रक्चर है ना, मतलब थीन स्ट्रक्चर है, वहां पे कुछ वॉल है, वो वहां पे डिफ्यूज हो रहे हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज हो रहे हैं, पोरस स्ट्रक्चर है कि नहीं। कुछ चैनल्स प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही बना हुआ होता है ना वो, मैंने बताया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कि क्या होता है। वहां पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो कि कुछ मॉलिक्यूल्स को इनसाइड आउटसाइड भेजने का काम करते हैं, तो वो वहां पे वही है। ठीक, जैसे ही कैपिलरी से सॉल्यूट बाहर आएगा, आपको ये देखो ये सारे मॉलिक्यूल डिफ्यूज किए जा रहे हैं, मिनरल्स हो गए, विटामिन्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, कुछ भी सब टाइप के प्रोटीन विटामिन, मतलब कि बायोमोलिक्यूल्स हम लोग देख सकते हैं स्कैप हो रहे हैं बाहर की साइड, ठीक है। तो ये फॉर्म करता है, कुछ टिश्यू फ्लूइड बनाते हैं, उसके जरिए कुछ फ्लूइड बनाते हैं, एंड उसको बोला जाता है, वो येलोइश कलर है, उस टिश्यू फ्लूइड को बोलते हैं लिम्फ। क्या बोलते हैं उसको, लिम्फ बोलते हैं। समझ में आया लिम्फ क्या है, अभी अब क्लियर हो रहा है लिम्फ मतलब क्या। हमने ब्लड तो पहले देख लिया, अब लिम्फ के बारे में हमने देखा कि जो ब्लड है जो फ्लो हो रहा है उसमें से कुछ सॉल्यूट जो है वो बाहर की साइड स्कैप हो रहा है, मिनरल्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, सम टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स हो गए, और बाहर की साइड रिलीज हो रहे हैं, एंड वो डिफ्यूज होके एक फ्लूइड बना रहे येलोइश कलर का, उसको बोला जाएगा लिम्फ, ठीक है। अब ये क्या है, इट इज सिमिलर टू ब्लड प्लाज्मा, सिमिलर रहेगा ब्लड प्लाज्मा से, ठीक है। इट हैज अ लेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन, हाँ कुछ लेस अमाउंट में होंगे प्रोटीन, लेकिन होंगे जरूर। लिम्फ ड्रेन्स इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज, अब लिम्फ क्या है, वो ड्रेन हो रहे लिम्फेटिक कैपिलरीज के थ्रू, टिश्यू स्पेस से फाइनली ओपन्स इनटू द वेन्स, वो ओपन्स हो रहे वेन्स के अंदर, ठीक है। तो लिम्फेटिक कैपिलरीज यहाँ पे मौजूद होती है, लिम्फेटिक कैपिलरीज भी बन जाती है जो उस फ्लूइड को इकट्ठा करके लेके आएगी, कहाँ पे डालेगी, उस फ्लूइड को वेन्स के अंदर डालेगी। क्योंकि सेल्स ने क्या किया है, सेल्स का फंक्शन क्या चल रहा था, सेल्स के कुछ मेटाबॉलिक पाथवेज चल रही थी सेल के अंदर, है कि नहीं, सिट्रिक एसिड साइकिल चल रही है या फिर ग्लाइकोलिसिस चल रहे हैं। अब वो साइकिल चलने के दौरान कुछ बायोमोलिक्यूल्स यानी कि कुछ बाय प्रोडक्ट जो बने थे वो लिम्फ वेसल के द्वारा, लिम्फेटिक सिस्टम के द्वारा भेजे जाएंगे, डायरेक्ट भी भेज सकते हैं, और उनको थ्रू द ब्लड कैपिलरीज भी एब्जॉर्ब किया जाएगा। अब ये यहाँ पे, और लिम्फ वेसल्स क्या है, लिम्फ वेसल्स में कुछ इम्यूनोग्लोबिन्स भी होंगे जो हमारे इम्यून सिस्टम बूस्टर होते हैं, वो भी भेजे जाएंगे ब्लड कैपिलरी में, ब्लड वेसल में, वेन में डाल दिए, ठीक है। तो द लिम्फ कैरी डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन एंड ड्रेन्स, वो क्या कैरी कर रहा है, फैट को कैरी कर रहा है, ठीक है। ऑल्सो एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस, ज्यादा फ्लूइड अगर हो गया हमारे एक्स्ट्रा सेल के आउटसाइड में, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड जिसे बोलते हैं, सेल के बाहरी साइड में अगर फ्लूइड जमा हो गया है तो उस फ्लूइड को भी वो सक कर लेगा, ठीक है, एंड वो ब्लड वेसल
So this is all about the blood vessels that we talk today, that we discuss today, and the topic circulation is done now. Okay, so all the best for your board examination. Thank you so much, and please subscribe my channel Mahato sir. Thank you.